बहुत पुराने जमाने की बात है, जब शहर छोटे होते थे, लोग कम बोलते थे और दिल ज्यादा महसूस करता था। रेत, मिट्टी और कच्चे रास्तों से घिरे एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका नाम था रहमत अली, लेकिन पूरा कस्बा उसे प्यार से रहमत चाचा कहता था। रहमत चाचा की उम्र 70 से ऊपर हो चुकी थी। कमर झुकी हुई, आंखों में थकान, हाथों में हल्का सा कांपना, मगर चेहरे पर अजीब सी तसल्ली थी। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक पुराना मिट्टी का चाक और अल्लाह पर अटूट भरोसा। हर सुबह वह अजान से पहले उठता, वुजू करता, 2 रकात नफल पढ़ता और फिर फज्र की नमाज अदा करता। नमाज के बाद वह कुछ देर चुपचाप बैठकर अपने रब से बातें करता, जैसे कोई बूढ़ा अपने सबसे करीबी दोस्त से बातें करता हो। इसके बाद वह नदी किनारे जाता और अपने हाथों से मिट्टी इकट्ठा करता। वही मिट्टी उसके लिए रोजी थी, वही उसका हुनर। दोपहर की तेज धूप में वह चाक घुमाता, मिट्टी से दिए बनाता और उन्हें बड़े प्यार से धूप में सुखाता। हर दिया उसके लिए सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक दुआ होता था। उसी कस्बे में एक बहुत बड़ा सौदागर रहता था, हमीद सेठ। उसके पास बड़ी दुकान थी, नौकर चाकर थे और हर चीज की भरमार थी। उसके दिए चमकदार होते थे, रंगीन होते थे और सस्ते भी। लोग ज्यादातर उसी से खरीदते। जब रहमत चाचा शाम को बाजार में अपनी छोटी सी चटाई बिछाकर बैठता, तो बहुत कम लोग उसके पास रुकते। कुछ लोग ताना मारते, चाचा, जमाना बदल गया है, आपके दियों में न रंग है न चमक। कोई कहता, सेठ के दिए सस्ते हैं, आप महंगे हो। रहमत चाचा कभी बुरा नहीं मानता। वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ कह देता, बेटा, दिया चमक से नहीं, रोशनी से पहचाना जाता है। एक साल कस्बे पर बहुत बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ उखड़ गए। बारिश ने कच्चे मकानों की दीवारें गिरा दीं। हमीद सेठ की बड़ी दुकान भी उस तूफान में ढह गई। उसके गोदाम में रखे हजारों दिए टूट गए। उसी रात अमावस थी, आसमान पर चांद नहीं था। पूरा कस्बा घुप अंधेरे में डूब गया। घरों में बच्चे डर के मारे रोने लगे। बूढ़े लोग लाठी टेककर बाहर आ गए। हर तरफ घबराहट थी। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, रहमत चाचा के पास दिए होते हैं। यह सुनते ही लोग उसकी झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा, रहमत चाचा अपने घर में बैठे दिए जला रहे थे। उसके पास बहुत कम दिए बचे थे, शायद आखिरी। थोड़ी देर बाद वहां हमीद सेठ भी पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ शर्म थी। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा, आज मेरी सारी दौलत किसी काम की नहीं रही। अगर मुमकिन हो तो कुछ दिए मुझे दे दीजिए, मैं दाम चुका दूंगा। रहमत चाचा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न शिकायत थी न गुस्सा। वह धीरे से बोला, सेठ जी, दिए बिकने के लिए नहीं, अंधेरा मिटाने के लिए होते हैं। यह कहकर उसने अपने सारे दिए लोगों में बांट दिए। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं किया, एक पैसा भी नहीं लिया। थोड़ी ही देर में पूरा कस्बा रोशन हो गया। हर घर में दिया जल उठा, अंधेरा पीछे हटने लगा। बच्चों की आंखों में फिर से चमक आ गई। औरतों ने राहत की सांस ली। बूढ़ों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमीद सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रहमत चाचा के हाथ पकड़कर कहा, आज आपने मुझे सिखा दिया कि असली अमीरी क्या होती है। रहमत चाचा ने बस इतना कहा, जब अल्लाह देता है तो बांटने में कमी नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक सुबह रहमत चाचा फज्र की नमाज के लिए नहीं उठा। लोगों ने देखा, वह अपने चाक के पास सुकून से लेटा था। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था, जलता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिया उसकी रूह की रोशनी हो। कस्बे वालों ने उसे उसी दिए के साथ दफन किया। उस दिन के बाद से हमीद सेठ ने कसम खाई कि वह हर साल मुफ्त दिए बांटेगा।
और किसी गरीब को कभी तुच्छ नहीं समझेगा। आज भी उस कस्बे में एक कहावत जिंदा है, जिसका दिल रोशन हो उसका दिया कभी नहीं बुझता।